भी सोचा है कि अगर आपकी मंथली सैलरी मात्र 15,000 रूपए भी है तो आप इस सैलरी के दम पर करोड़ों की वेल्थ बना सकते हो। आई एम श्योर कुछ लोगों ने तो जरूर सोचा होगा, पर जैसे ही इतनी कम सैलरी की बात होती है तो हमें पता है कि इतनी सैलरी में घर चलाना भी मुश्किल होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों के खाक बनाएंगे। वेल, आप गलत हो। आज इस वीडियो में आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान 15,000 की सैलरी से भी इन्वेस्टिंग करके करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको 3 अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन भी बताऊंगा, जिनकी मदद से आप जान सकोगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अब इस वीडियो में हम सारी जरूरी कैलकुलेशन और एग्जाम्पल के जरिए ये देखेंगे कि कैसे आप 15 से 20,000 की सैलरी से आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री होने का सपना आप देख सकते हो। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलो मान लेते हैं कि आप अपनी एजुकेशन खत्म करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो चुके हो, क्योंकि आपने जस्ट शुरुआत ही की है, तो आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 है। अब आप चाहते हो कि 15,000 की सैलरी में कुछ पैसे सेव और इन्वेस्ट किए जाएं। बट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताने से पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी 15,000 की सैलरी से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, पर बात ये है कि ये प्रैक्टिकल वर्ड है। अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है, खुल के जीना है, तो आपको अपनी अर्निंग से अपनी इनकम बढ़ानी ही होगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपकी जॉब लगे या पहली सैलरी आए, तो उसमें से कम 2,000 रूपए अलग रखो और उन 2,000 रूपए को यूज करो अपनी स्किल्स को सीखने में। 3-4 महीने लगाकर अपने ऊपर काम करो और अपनी जॉब वाली इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना भी शुरू करो। और आज की डेट में कुछ सीखने के लिए घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट टाइम में कोई स्किल सीखकर किसी के अंडर में काम कर सकते हो। एग्जाम्पल से देखें तो फ्रीलांसिंग आज की डेट में मोस्ट डिमांडेबल स्किल है। वो है कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके लिए आप 3-4 महीने शॉर्ट टर्म कोर्स करके प्रोजेक्ट बनाकर अपने लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और फिर आप ऑफिस के बाद एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड करनी है तो कम से कम आपको 4 महीने दो और उसमें सैलरी इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी बिल्ड करो और अपनी 15,000 की सैलरी को 20,000 या 25,000 करने पर फोकस करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15,000 की इन्वेस्टिंग ऑप्शन बताने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। तो चलिए फिर जल्दी से जान लेते हैं कि 15,000 की सैलरी को इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। ये रूल कहता है कि आपको अपनी इनकम का 50% पोर्शन यानी 7,500 रूपए को अपनी बेसिक नीड्स में जैसे रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें खर्चा करना चाहिए। फिर अगला 30% यानी कि 4,500 रूपए को यूज करना चाहिए अपनी वांट्स के लिए, जिसमें बाहर घूमना फिरना, मूवी वगैरह देखना, शौक पूरे करना। फिर 20% यानी 3,000 रूपए को अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मोस्टली लोग यहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सभी को अपने पैसों को सेव भी रखना है और ग्रो भी करना है। तो चलिए दोस्तों, ये कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या क्या है। अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मानो तो आपको अपनी अर्ली करियर में इन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा कहीं देखना भी नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है एफडीज, जिसमें आपको लगभग 6% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है गोल्ड, जिसमें ऑन एन एवरेज आपको 8.5 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। फिर आता है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखें तो ऑन एन एवरेज 13.5% का रिटर्न यहाँ मिलता है। उसके बाद आती है मिड कैप 100 कंपनी, जो की थोड़ा हाई रिटर्न 16% तक का रिटर्न ऑफर करती हैं। 5वें नंबर पर आती है स्मॉल कैप 250 कंपनी, जो कि 18 से 22% का रिटर्न ऑफर करती हैं। अब इसमें ज्यादातर लोग कहेंगे कि सोचना क्या है, दिख तो रहा है स्मॉल कैप 250 कंपनीज, पूरा पैसा इसी में लगा दो। बट ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो, जिसमें रिटर्न तो बढ़ते जा रहा है, पर ठीक उसी तरीके से रिस्क भी आपका बढ़ता जा रहा है। जहाँ एफडी में कोई रिस्क नहीं रहता, वहीं स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो आओ जरा इन 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान करते हैं, जिसमें आप खुद देख पाओगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला आता है सेफ ऑप्शन एफडी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफडी में 6% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन एफडी के साथ ये दिक्कत है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न मार्केट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, क्योंकि इन्फ्लेशन रहता है 6.5 से 7% के बीच और इंटरेस्ट कितना है, 6% के आसपास। फिर भी हम कैलकुलेशन करके एक बार देख ही लेते हैं कि अगर हम 15,000 की सैलरी में 20% यानी 3,000 रूपए एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि बढ़ते टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं आप हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% के हिसाब से बढ़ा देते हो। अब हमें देखना होगा कि हमारे पैसे की रियल वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो सबसे पहले हम पूरा पैसा यानी 3,000 रूपए एफडी में ही लगा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 साल बाद आप 5,73,000 रूपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 6% के हिसाब से आपकी फ्यूचर वैल्यू रहेगी 7,53,000 रूपए और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उनकी रियल वैल्यू होगी लगभग
4 लाख रुपए के आसपास। अब 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 20,61,000 रुपए, जिनकी फ्यूचर वैल्यू होगी 39,31,000 रुपए, पर उनकी एक्चुअल प्राइस होगा 11,94,000 रुपए। यानी कि आप देख सकते हो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, यानी कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही है। ऑप्शन नंबर 2, मीडियम रिस्क ऑप्शन। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट में हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम, रिसर्च और कैपिटल होना चाहिए, जो किसी भी नॉर्मल जॉब करने वाले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स में। अब फंड्स में हमारे पास ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां आती हैं, जहां से ऑन एन एवरेज आपको 13% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। और फिर आती है 100 मिड कैप कंपनीज, जो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है, तो इसमें आप 14 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट लास्ट आती है 250 कंपनियां, जो अपनी एक्सट्रीम ग्रोइंग फेज पर है, और क्योंकि ये कंपनी न्यू होती है, इसलिए इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है, और इसमें आप सबसे ज्यादा 18% का भी रिटर्न देख सकते हो। अब बात करें मीडियम रिस्क ऑप्शन की, तो मैं अपना सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में नहीं डालना चाहूंगा, बल्कि एक स्ट्रेटजी से इन तीनों टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा। इस सीट में आप देख सकते हो कि आपने 3,000 रूपए को 70-20-10% के रेशियो में इन तीनों टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपने डाला 2100 रूपए, मिड कैप कंपनी में डाला 600 रूपए और स्मॉल कैप कंपनी में डाला 300 रूपए। अब इससे हुआ ये कि आपका एवरेज रिटर्न हो गया 14% का। तो 10 साल बाद आप देख सकते हो कि आपकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 11,31,000 रूपए, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको मिलेंगे 6,77,000 रूपए। 20 साल बाद आप टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे 20,61,000 रूपए, और 14% के रिटर्न से जिनकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 75,36,000 रूपए, और इनकी असली वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन होगी 27 लाख रूपए। अगर आप यही पैटर्न 30 सालों तक फॉलो करते हो, तो आप 59 लाख रूपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिनकी फ्यूचर वैल्यू होगी लगभग 3,82,00,000 रूपए, और रियल वैल्यू होगी 82,11,000 रूपए। अब इन दोनों ही ऑप्शन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तब हमें मिलने वाला जो एक्चुअल प्राइस था वो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कम थी। मतलब 30 साल तक हमने इन्वेस्ट किया था 60 लाख रुपए, जिनकी एक्चुअल वैल्यू थी सिर्फ 24 लाख रुपए। तो दोस्तों, जो लोग ये सोच के बैठे हैं सेविंग अकाउंट और एफडी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है, तो आप बिल्कुल गलत हो। खैर, हमें जल्दी करोड़पति बनना है, तो अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यार देखो, मैं इस समय मानकर चल रहा हूँ कि आप 15,000 रूपए कमा रही हो, तो आप 21 से 25 साल की एज तक होंगे, और मेरा मानना है कि लाइफ के इस फेज में आपको सब कुछ ट्राई करके जरूर देखना चाहिए, हर तरह का रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप बहुत ही जल्दी पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हो, तो ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस ऑप्शन में भी हम 3,000 रूपए ही इन्वेस्ट करेंगे, पर इस बार रूल जरा अलग होगा, और जो होगा 10-20-70% रूल, जिसमें हम 70% यानी 2,100 रूपए डालेंगे स्मॉल कैप कंपनीज में, जहाँ पर हमें 18% का रिटर्न मिल रहा है। 20% यानी 600 रूपए डालेंगे मिड कैप कंपनीज में, और 300 रूपए डालेंगे इंडेक्स फंड में। अब आप देख सकते हो कि इस ऑप्शन में हमें लगभग 17% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो 10 साल बाद हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5,73,000 रूपए, जिनकी फ्यूचर वैल्यू होगी लगभग 13 लाख रूपए, एंड आफ्टर इन्फ्लेशन आपकी रियल वैल्यू होगी 7,87,000 रूपए। फिर 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 20 लाख रूपए, जिनकी एक्चुअल वैल्यू होगी 37 लाख रूपए, और फाइनली 30 साल बाद आप 59 लाख रूपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसके बदले में आपकी एक्चुअल वेल्थ हो जाएगी पूरी 1,38,00,000 रूपए। तो दोस्तों, भले ही आपने 10,000 रूपए कमाए, 15,000 या 50,000 रूपए कमाए, अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आप मात्र 20 सालों के अंदर अंदर नॉर्मल सैलरी से ही करोड़पति बन जाओगे। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये एक्सेल सीट पर करना सब कुछ आसान होता है, रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग एक ऐसा यंत्र है जो अगर एक बार आपका मित्र बन गया, तो भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, ये आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। अब आप मानो या ना मानो, अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी करना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए